हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लियो कैरियर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द चार धाम हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चंबा टनल इनॉग्रेटेड। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑन May 26, 2020, यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड MSME श्री नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड द ब्रेक थ्रू इवेंट ऑफ चंबा टनल अंडर चार धाम परियोजना थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। 26 मई 2020 को यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने ब्रेक थ्रू किया चंबा टनल का, जो कि चार धाम परियोजना के तहत बनाया गया है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। चार धाम परियोजना के बारे में मैं आपको बता दूं। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ चार धाम महामंग विकास परियोजना was laid by Prime Minister नरेंद्र मोदी on 27 of December 2016। इसकी पहली शिला रखी गई थी 27 दिसंबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इट्स ए 2-लेन नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट करेंटली अंडर कंस्ट्रक्शन इन उत्तराखंड। ये अंडर कंस्ट्रक्शन एक नेशनल हाईवे, इसका टोटल इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज़ अराउंड 12,000 करोड़। यह आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। चार धाम रूट के बारे में मैं आपको बता दूँ। Originating from Rishikesh, Char Dham highway network will have 4 distinct routes connecting the 4 holy places in Uttarakhand। ये ऋषिकेश से शुरू होगी और चार धामों को हाईवे के नेटवर्क के द्वारा कनेक्ट करेगी, जिसमें चारों होली प्लेसेस को कवर किया गया है, खासकर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। The project includes 2 tunnels, 116 big एंड स्मॉल फ्लाईओवर्स, सेवरल कल्वर्ट्स एंड बाईपास रोड। इस प्रोजेक्ट के तहत 2 टनल बनाए जाएंगे, 116 बड़े और छोटे फ्लाईओवर्स बनाए जाएंगे, सेवरल कल्वर्ट्स यानी कि छोटी सड़कें बनाई जाएंगी और बाईपास रोड्स भी बनाए जाएंगे। इसकी लोकेशन के बारे में भी मैं आपको बता दूं, जो कि आपके एग्जाम पे पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोकेशन ऑफ चंबा टनल। Chambha Tunnel has been dug by Border Road Organization on National Highway 94। चंबा टनल जो है वो डग किया गया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नेशनल हाईवे 94 में, बिलो द चंबा डाउन हिल स्टेशन इन तहरी गहवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तहरी गहवाल डिस्ट्रिक्ट जिले के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, ये ऋषिकेश धारासू रूट के अंदर बनाया जा रहा है। ये आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। द रनल विल ऑल्सो अवॉइड कंजेशन इन चंबा टाउन एंड ओपन एवेन्यूज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स इन द रीजन। और ये नल बनने के साथ साथ ही यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होने के साथ साथ ही सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स भी रीजन के अंदर होंगे, जो कि अक्सर हम देखते आए हैं कि कहीं पे भी अगर सड़क बनती है तो उसके आस पड़ोस में रेजिडेंशियल एरियाज़ में भी अच्छी डेवलपमेंट या ग्रोथ हो जाती है। फ्रेंड्स, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स प्लाइट। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कर दिया है माइग्रेंट वर्कर्स की पिटीशन को। On May 26, 2020, a 3-judge bench of the Supreme Court took suo moto cognizance of migration workers issue and noted that there have been inadequacies and certain lapses। 26 मई 2020 को 3 जजों की बेंच ने यह फैसला लिया है कि उन्होंने सुओ मोटो कर दिया है माइग्रेंट वर्कर्स के इशू को, जिसमें उन्होंने कहा है inadequacies and certain lapses, यानी कि अकस्मिकता और बहुत ही सर्टेन लैप्सेस यानी कि बहुत सारी क्षतियाँ हुई हैं माइग्रेंट लेबर्स को। ये आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। ऑन द पार्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन डीलिंग विद द माइग्रेंट वर्कर्स क्राइसिस ड्यूरिंग द लॉकडाउन। खासकर ये एक तरीके की लताड़ है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को, जो कि इस मुद्दे को देख रहे हैं माइग्रेंट वर्कर्स की उनके क्राइसिस को ड्यूरिंग द लॉकडाउन। अब सुओ मोटो कॉग्निजेंस के बारे में मैं आपको बता दूं। सुओ मोटो इज़ ए लैटिन फ्रेज विच मीन्स ऑन इट्स ओन। सुओ मोटो का मतलब होता है खुद के द्वारा। दिस मीन्स दैट द कोर्ट हैज़ टेकन द मैटर इनटू कॉग्निजेंस ऑन इट्स ओन एंड विदाउट एनी प्लेंटिफ। इस मैटर को कोर्ट स्वयं देखेगी, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पार्टी के या गवर्नमेंट के बिहाफ पे। ये कोर्ट खुद से ही देखने वाली है। ए प्लेंटिफ इज़ ए पर्सन और एंटिटी विच फाइल्स ए केस और पिटिशन इन द कोर्ट, यानी कि अगर कोई व्यक्ति केस में कोर्ट में केस फाइल करता है या कोई एंटिटी कोई केस फाइल करता है तो उसको हम लोग प्लेंटिफ बोलते हैं या पिटिशन बोलते हैं। नॉर्मल कोर्ट केसेस नीड ए प्लेंटिफ एंड ए डिफेंडेंट, व्हाइल इन सुओ मोटो देयर इज़ नो प्लेंटिफ। नॉर्मल केसेस में प्लेंटिफ की ज़रूरत अवश्य होती है, लेकिन चूंकि ये स्पेशल केस है, ये सुओ मोटो केस है, तो यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई पिटिशन या कोई भी चीज़ नहीं लगेगी। इन द करेंट मैटर द कोर्ट हैज़ टेकन सुओ मोटो कॉग्निजेंस ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज़पेपर एंड मीडिया रिपोर्ट्स ऑन हेल्पलेस माइग्रेंट्स फोर्स टू ट्रैवल थाउजेंड्स ऑफ माइल ऑन फुट और साइकिल्स। इस हॉट टॉपिक के अंदर यानी कि करंट टॉपिक के अंदर कोर्ट ने सुओ मोटो करते हुए इस मुद्दे को खुद ही देखने का फैसला किया है
ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया रिपोर्ट्स में जो खबरें आ रही हैं, न्यूज़पेपर पे जो आर्टिकल छप रहे हैं, उसके तहत खासकर उन मज़दूरों के लिए जो पैदल ही या साइकिल पर अपने गांव या शहर लौट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या डायरेक्शन दिए गए? द 3 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट हेडेड बाय जस्टिस अशोक भूषण has ordered the center and states to immediately provide transport, food and shelter free of cost to the stranded migrant workers. सुप्रीम कोर्ट ने 3 बेंचों की बेंच में, जिसके चीफ जस्टिस हैं अशोक भूषण, उन्होंने ऑर्डर किया है सेंटर को और स्टेट गवर्नमेंट्स को कि तुरंत ही खाना, शेल्टर फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया कराया जाए माइग्रेंट वर्कर्स को, प्रवासी मजदूरों को। द कोर्ट हैज़ ऑल्सो आस्क्ड सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता टू इन्फॉर्म द कोर्ट बाय May 28, 2020 about the measures taken by center to alleviate the migrant sufferings। और इसके तहत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को भी इन्फॉर्म किया गया है कि वो 28 मई तक कोर्ट को ये बताएं कि अब तक माइग्रेंट्स के साथ क्या ज़्यादती हुई है, क्या परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ी है, इसके बाद क्या हो सकता है, व्हाट इज़ नेक्स्ट। द कोर्ट हैज़ इशूड फॉर्मल नोटिस टू द सेंटर, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू फाइल द रिस्पॉन्सेज बाई May 28। 28 तारीख तक कोर्ट ने रिस्पॉन्सेस मांगे हैं सेंटर से, स्टेट से, यूनियन टेरिटरीज से कि वो इस मुद्दे को किस प्रकार देख रही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई वांट टू आस्क सम क्वेश्चंस टू ऑल ऑफ यू, जिसके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, केविन मायर who was recently seen in news is set to become the chief executive officer यानी कि CEO of which popular platform? और आपके ऑप्शंस है A TikTok, B Instagram, C Snapchat या D Zoom। My second question is, which Indian state or UT has launched the Charan Paduka campaign to assist migrant laborers? और आपके ऑप्शंस है A न्यू दिल्ली, B छत्तीसगढ़, सी मध्य प्रदेश या डी उत्तराखंड। सही आंसर को आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।